हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन कृष्णा एजुकेशनल चैनल 1। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लास 12th की जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन उसको स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पहले बेसिक पार्ट स्टार्ट करूँगा। पहले ये जानते हैं रिलेशन क्या होता है, उसके प्रकार क्या क्या हैं, सबको डिटेल से डिस्कस करूँगा। तो चलिए अब जानते हैं पहले कि रिलेशन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है संबंध क्या होता है। पहले जान लीजिए, यदि कोई अवयव x किसी संबंध r द्वारा किसी दूसरे अवयव y से जुड़ा हो तो इसे x का y से संबंध कहते हैं। कोई भी एलिमेंट हो और किसी दूसरे एलिमेंट से अगर जुड़ा है तो जिस रिलेशन द्वारा वो दूसरे एलिमेंट से जुड़ा रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x रिलेशन y, x रिलेटेड टू y से प्रदर्शित करते हैं और इस प्रकार लिखते हैं इनको। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू r और सच दैट यानी कि विच इम्प्लाई दैट x रिलेटेड टू y। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अगर रिलेशन न बनता हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यदि x और y किसी संबंध r द्वारा एक दूसरे से संबंधित न हो तो इसको हम x नॉट रिलेटेड टू y से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा रहा रिलेशन। और चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत मायने रखता है और ज़्यादातर एग्जाम में जो है कि 8 से 10 नंबर इसी चैप्टर से आ जाते हैं। तो यह एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एग्जाम्पल के साथ संबंध को समझते कि संबंध क्या होता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है, क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन में रहा है कि x इक्वल टू 1 2 3, ये हमारा x के एलिमेंट है, y के एलिमेंट 1 3 5 6 9, ये हमारे y के एलिमेंट है। इन दोनों में संबंध क्या है, एक ये हमारे x के अवयव y के अवयव हैं, इनमें संबंध क्या है। संबंध क्या है कि x का वर्ग y के बराबर है, यानी कि x का वर्ग y के बराबर हो। ठीक है, तो इस संबंध के क्रमित युग्म बताइए, मतलब कौन कौन से क्रमित युग्म हैं जो कि इस संबंध को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो हम अब रिलेशन यानी कि उनका जो है क्रमित युग्म बनाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू। तो हम देखिए 1 के साथ रिलेशन बनाएंगे। आप इसको चाहे तो इस पूरे रिलेशन को इस प्रकार भी बना सकते हैं 1, 1। ठीक है, फिर 1, 3, ऐसे भी बना सकते हैं 1, 5। ठीक, 1, 6 और 1, 9, 2, 1, 2, 3, 2, 5, 2, 6, 2, 9, 3, 1। इस प्रकार आप जो है 11th में सही पढ़ चुके हैं। कार्टेशियन की आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना क्रमित युग्म बनाना आप जो है कि क्लास 11th में ही पढ़ चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्टली या आप क्रमित युग्म बना रहे हैं 3, 9। इस पूरे रिलेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो हमारा जो रिलेशन जो संबंध क्वेश्चन में बोला गया, हम बस उसी को मुख्य रूप से उसी को पकड़ के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोला गया है कि x का वर्ग y के बराबर हो। तो चलिए अब इसमें से देख लीजिए कौन सा ऐसा क्रमित युग्म है जिसमें x का वर्ग y के बराबर हो। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट को देखें जो 1 रिलेशन टू 1 है, 1 का वर्ग तो 1 ही रहता है। अगर हमारा देखिए फर्स्ट हमेशा x का एलिमेंट होता है, दूसरा y का एलिमेंट है। x का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 के ही बराबर। तो फर्स्ट जो क्रमित युग्म है वो मेरा कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, वो हमारा क्रमित युग्म हमारा बन रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिलेशन 1 का वर्ग 3 के इक्वल टू नहीं होगा, इसमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, और हम इसे डज नॉट रिलेशन ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, 1 डज नॉट रिलेटेड टू 6, इस प्रकार हम शो कर सकते हैं। जिसमें है वो उसमें नहीं करेंगे। और 2 का भी 1 के साथ नहीं होगा क्योंकि 2 का वर्ग तो 4 होता है, इसमें कोई इक्वल टू है ही नहीं। इसमें देखिए 3 का 1 के साथ भी नहीं होगा, 3 का 3 के साथ भी नहीं, 5 के साथ भी नहीं, 6। अब ये हो जाएगा 3 का वर्ग, अगर हमारा ax है और ये y है तो 3 का वर्ग 9 के इक्वल टू होता है, तो ये हमारा बनेगा। तो फाइनली जो हमारा सोल्यूशन इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा 1, 1 और फिर 3, 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 रिलेशन 1 और 3 रिलेशन 9, इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये था संबंध का उदाहरण। अब मैं संबंध के प्रकार को चलता हूँ। संबंध के प्रकार आपको कौन कौन से पढ़ना है, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, आपको देख लीजिए। संबंध के प्रकार में आपको पहला पढ़ना है सम्मित संबंध, फिर स्वतुल्य संबंध, फिर संक्रामक संबंध। इन सभी को संबंध को पढ़ने के बाद मैं बताऊंगा आपको तुल्यता संबंध का क्या होता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तुल्यता संबंध से रिलेटेड वो एक क्वेश्चन आपको हर साल हर एक एग्जाम में जो है मिलता रहता है। तो चलिए अपने पहले संबंध को यानी कि सम्मित संबंध को स्टार्ट करते हैं। रिलेशन का वो हमारा है सम्मित संबंध यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन। अब जानते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। तो मान लीजिए एक्स वाई कोई हमारे एलिमेंट है, कोई 2 एलिमेंट है जो कि किसी समुच्चय किसी सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है,
तब ये सपोज कर लेना पहले कि एक्स वाई कोई एलिमेंट दो हैं और किसी समुच्चय ए से आए हुए हैं, ठीक है। तब जो संबंध एक्स और वाई में हो, और जो संबंध एक्स और वाई में हो, यदि वही संबंध वाई एक्स में भी हो, ठीक है, यानी कि आपस में समान संबंध हो, ठीक है, तो यह संबंध सममित संबंध कहलाता है, यानी कि सिमेट्रिक संबंध कहलाता है। जैसे भाई भाई का संबंध, ठीक है, दो अगर भाई हैं ए बी, मान लीजिए ए और बी दो भाई हैं, तो ए का बी के साथ जो संबंध है वहीं बी का भी तो ए के साथ संबंध है। संबंध क्या है? भाई भाई का संबंध है, तो ये सिमेट्रिक संबंध हो जाता है। अब इसको लिखना है कैसा है? पूरी डेफिनेशन को मैं शॉर्टकट में लिख रखा है। मान यदि एक्स वाई हमारा ए में बिलोंग कर रहा है, तो एक्स के साथ जो संबंध, एक्स का जो वाई के साथ संबंध है, अगर वहीं वाई का भी एक्स के साथ बन जाए तो इसको इस प्रकार एक्स का वाई बिलोंग्स टू आर लिख सकते हैं, या वाई का एक्स बिलोंग्स टू आर लिख सकते हैं, क्योंकि वह। और एग्जाम्पल एक समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए बराबर का संबंध है, ठीक है, बराबर का संबंध हमारा बराबर का ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ए हमारा कोई एलिमेंट ए है, मान लीजिए ए हमारा ए है, ए बराबर है आपका बी के, ठीक है, बी के बराबर है, ए हमारा बी के बराबर है। हम कह रहे हैं ए बराबर है बी के, संबंध बराबर का है, तो ए भी तो कर सकते हैं। अगर ए बी के बराबर है भैया, तो बी भी ए के बराबर होगा। यही तो हमारा सममित संबंध है। एकदम आसान है सममित संबंध को समझना। अब मैं चलता हूँ स्वतुल्य संबंध को जानने। अच्छा, तो अब सेकेंड टाइप जो संबंधों का प्रकार है वो हमारा है स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है। इसका डिफिनेशन जो है वो कह रहा है, यदि किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर, कि समुच्चय ए का प्रत्येक एलिमेंट उसी संबंध द्वारा आर द्वारा संबंधित हो, जिस संबंध द्वारा वह समुच्चय संबंधित है, यानी कि जिस संबंध द्वारा वह समुच्चय ए संबंधित है, उसी संबंध द्वारा उस समुच्चय का सारा एलिमेंट यदि संबंधित हो, तो उसको मैं क्या कह दूंगा? उसको मैं स्वतुल्य संबंध बोलूँगा, ठीक है। उसको आप स्वतुल्य संबंध कहेंगे। यदि मान लीजिए हमारा एक्स कोई ए हमारा समुच्चय है, कोई एलिमेंट एक्स जो इसमें बिलोंग कर रहा है, यहाँ मैं फॉर ऑल लगा सकता हूँ, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, क्योंकि एक के सभी एलिमेंटों के साथ ये रिलेशन सेटिस्फाइड होगा स्वतुल्य संबंध के केस में। तो हमारा कोई संबंध मान लीजिए अगर ए में समुच्चय ए पर कोई संबंध डिफाइन है, तो अगर वही संबंध जो समुच्चय पर डिफाइंड है, वही संबंध अगर ए के सभी एलिमेंट के साथ अगर सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी ए के सभी एलिमेंट का रिलेशन ए के साथ ही हो जा रहा है उसी संबंध द्वारा, तो क्या हो जाएगा? स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए सम संख्याओं में विभाजिता का संबंध। हमारा सम संख्या कोई भी ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं और 8 ले लेते हैं, ठीक है। क्या ये संख्या एक दूसरे को विभाजित करेंगे? बिल्कुल करेंगी। हमारा कोई जैसे मान लीजिए ए समुच्चय है हमारा, ठीक है, इसमें इस प्रकार 2 4, हाँ कोई बात नहीं, 2 4 8 12 इस प्रकार से हमारा कोई समुच्चय है, ठीक है। विभाजिता का संबंध है, तो अगर हम दो अगर हम जो है विभाजित कर रहा है 4 को, ठीक है, अगर 4 को 2 विभाजित कर रहा है, 2 बार आ रहा है, विभाजिता का संबंध है, ठीक है। इस समुच्चय पर विभाजिता का संबंध ये है कि समुच्चय का प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे को विभाजित कर रहे हैं। अगर 2 4 को विभाजित कर दे रहा है अकॉर्डिंग टू रिलेशन, तो 2 भी खुद को जो है कि विभाजित कर देगा, 2 खुद को विभाजित कर देगा। तो विभाजिता का यानी कि जो हमारा स्वतुल्य संबंध है उसका यही मतलब होता है। अब जो थर्ड टाइप का रिलेशन है, संबंधों की जो प्रकार है, वो हमारा है संक्रमक संबंध, यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या कहता है? कह रहा है कि यदि एक्स वाई जेड की समुच्चय ए के एलिमेंट है, एक्स वाई जेड की समुच्चय ए के एलिमेंट है, तब यदि जो संबंध एक्स वाई में हो, ठीक है, जो संबंध एक्स और वाई में है वही वाई और जेड में हो, तथा अगर वही संबंध एक्स और जेड में भी बन रहा है, तो हमारे यहाँ तभी संक्रमक संबंध होगा। क्या मतलब? समझ में देखिए, अगर कोई रिलेशन एक्स का वाई के साथ है और वाई का वही संबंध जेड के साथ बन रहा है, तब अगर एक्स का भी संबंध वही संबंध जेड के साथ बन जा रहा है, तो हमारा संक्रमक संबंध होगा। एग्जाम्पल के लिए भाइयों का संबंध, परिवार के सदस्यों में भाइयों का संबंध। अगर ए बी सी 3 भाई हैं, ए का बी के साथ जो संबंध है वो भाई का है, और बी का सी के साथ जो संबंध है वो भी भाई का ही है, तो मैं कह सकता हूँ ए बी सी का भाई होगा। एग्जाम्पल के साथ जैसे यहाँ पे देखिए, ए भाई है बी का, ठीक है, और बी सी का भाई है, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी भाई सीधे मैं कह सकता हूँ ए बी सी का भाई होगा, सभी आपस में भाई भाई ही होंगे। जब कभी किसी भी क्वेश्चन में इस प्रकार का जो है कि संबंध सेटिस्फाइड होगा,
तो हम वहाँ पे संक्रमक संबंध बता देंगे कि वह संक्रमक संबंध को सेटिस्फाई करे। इसको शॉर्ट में लिखेंगे क्या, यदि एक्स का रिलेशन वाई के साथ है और वाई का जेड के साथ हो तो एक्स का भी जेड के साथ बन जाएगा यदि संबंध एक ही हो तो। ठीक है, तो ये रहा संक्रमक संबंध। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अब तक आपने संबंध को जाना कि संबंध क्या होता है, उसकी डिफिनेशन एग्जाम्पल क्या समझा, फिर सम्मिश्र संबंध को अच्छे से समझा, स्वतुल्य को समझा और फिर संक्रमक संबंध को समझ लिए हैं। अब इसके बाद जो आता है वो तुल्यता संबंध होता है। तुल्यता संबंध इन सभी का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसको मैं अगली वीडियो में एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा और उसके बाद फिर मैं प्रश्न एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे जाऊँगा और पूरे डिटेल से डिस्कस सब करूँगा। सो यहाँ पे मैं अब इसके बाद अपनी वीडियो फिनिश करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।